अब उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, हेल्प करने वाला हो गया। उसके पास व्यवस्था इतनी थी कि वो एक ही पशु खरीद पा रहा था, एक ही गधा खरीद पा रहा था और उससे मेहनत करके अपना परिवार को चलाता था। अब उसने देखा कि मेरा लड़का भी जवान हो गया और अभी ये जैसे महीना 1.5 महीना की छुट्टी होती है, तो उस समय उसने प्लानिंग बनाई कि भाई हमको काम ज़्यादा मिल जाएगा, ये हेल्प करेगा भरने में, हम 2 पैसे बचा करके एक पशु और ले लेंगे क्योंकि खर्चा बढ़ गया। तो बाप बेटा ने सलाह किया कि बेटे वो मैंने पूछा है किसी से, वहाँ नदी में खुदाई हो रही है, अपने को ज़्यादा परमानेंट काम मिल जाएगा तो उसमें अपन ज़्यादा बचाएंगे। तो ऐसे से तू चलेगा मेरे साथ? हाँ चलूँगा पिताजी, मेरी छुट्टी है और मैं तो किताबें साथ में ले लूँगा, सुबह शाम काम करूँ, क्योंकि वो भी अच्छा समझदार है, जान रहा संघर्षशील जीवन है, तो इसमें अगर हम सरल बनाना सीख गए तो जीवन निहाल हो जाएगा। चल पड़े। अब चलने के बाद जैसे अक्सर, अभी तो पता नहीं कोई पूछता है कि नहीं पूछता, पहले अक्सर लोग पूछ लेते थे भाई कहाँ से आए, कहाँ जा रहे, तो बोला जी फलाने गांव से आए, फलानी जगह जा रहे, वहाँ नदी खुदाई हो रही और वहाँ इस मिट्टी का काम के लिए जा रहे हैं। अरे भले मानसो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप दो हो, ये गधा तो वजन ढोने के लिए, एक आदमी तो बैठ जाओ, क्योंकि ये 10-12 किलोमीटर का सफर है, एक आदमी तो बैठ जाओ। तो अब बाप बेटे को बोलने लगा, बेटा बाप को बोलने लगा। तो बाप बोला बेटे कोई बात नहीं, मेरे को तो अभ्यास हो रखा, तू ही बैठ जा। अब बेटा बैठ गया, वो चलने लगे। तो अगले गांव में गए तो वैसे उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ से आए, कहाँ जा रहे, तो उन्होंने बोला वहाँ से आए, वहाँ जा रहे। बोला ये आपका बेटा है? कहने लगा हाँ। अरे रे रे, ऐसा जमाना आ गया, इन बूढ़ों की तो मति ही खराब हो रखी है, बच्चों की तो मति खराब हो रखी है। देखो बूढ़ा तो पैदल चल रहा है और ये ऊपर टंगा हुआ है, तो ये अभी से इतना हरामी खोरी का काम कर रहा है तो आगे क्या करेगा। अब उनको शर्म आई, वो तो उतर गया। अब बोला पिताजी आप बैठ जाओ। अब पिताजी बैठ गए। अब अगले गांव में फिर गए, वो तो जान, वहां तक तो जाना ही है ना, वो गांव जो आएंगे आएंगे। तो वो कहने लगे कि कहाँ से आए, कहाँ जा रहे? बोला वहां से आए, वहां जा रहे। ये तुम्हारा बच्चा है? भाई शर्म में तो कोई कमी है ही नहीं आजकल, बेशर्मी इससे आगे कोई है ही नहीं। बोला देखो बच्चा तो पैदल जा रहा है और आप ऊपर टंगा हुआ है। तो वो बोलने लगा, अब उनसे थोड़ा निकल के बेटा तुम भी बैठ जा, ये सामर्थ्य है अपना, गधा दोनों को ही ले चलेगा। अब दोनों वो चलने लगे, अगले गांव में गए तो वही बात फिर उन्होंने पूछी। अरे बोला भले आदमी हो, इसमें भी तो आत्मा है, इसमें भी तो जान है, देख लो। तो अब उन्होंने सोचा यार ये क्या हो गया। अब बाहर कुएं होते थे उस समय बाहर, तो उन लोगों की गलानी से उनको होश ही नहीं रहा, वो मतलब किसी को भी नहीं रहता, कोई गलानी का शब्द बोलते अरे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हर किसी की बुद्धि खत्म हो जाती। अब उनकी भी खत्म हो गई, बाप बेटा की दोनों की। तो उन्होंने क्या किया, इन लोगों को तो क्या पागल हो रखे है, तो उन्होंने गधे को ही उठा लिया दोनों ने गुस्से में। अब गधे को उठाया तो उसी गांव के बोले पागल 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 बोला। अब वो और ज्यादा उनको चिढ़ा दिया, वो कुएं के अंदर गधे को पटक दिया। अब पटक करके वो एक दूसरे को देखने लगे कि बोला उधर चले या उधर, बोला अब तो दोनों बराबर है, कहीं भी चलो। तो मतलब कहने का वो कहाँ तो चले थे कि हम दो बना लें, अपना जीवन को सरल बना लें, और कहाँ वो उससे भी जाते रहे। कहने का मतलब ये मेरे से ज़्यादा आप जान रहे कि वो लोगों को तो एक आदत से मजबूर हो गए, हम भी उन्हीं में हैं। ये बात नहीं कि और लोग यहाँ बैठे हैं, ये लोग नहीं हो रहे, हम सब भी उसी में, वो रंग हमारे ऊपर उस समय चढ़ जाता है। अब इसमें बैठे हैं, ये रंग चढ़ा हुआ, हम उनसे भी ज़्यादा बड़े खिलाड़ी हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर जीवन में हमने सुख चाहना है तो शास्त्र अनुसार, बुजुर्गों की बात के अनुसार, साधु संत की बात के अनुसार जो नियम की बात है उस पे चलेंगे तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो सुख आएगा ही आएगा।
अगर हम ऐसे मान के चक्कर में या और तरह बड़पन के चक्कर में चलेंगे, मैं तो ये बोलता हूँ हर किसी को, भाई कम से कम हमसे और कुछ नहीं हो रहा, जो स्वाभाविक है वो उससे तो ना बदलो, वो तो रहो। कम से कम नंबर घटेंगे, बढ़ेंगे नहीं तो घटेंगे भी नहीं। तो ये हमारा आज का खेल ऐसा गलत हो गया कि हम थोड़ी सी बात के पीछे मैंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे, जितनी भी बोलो। मैंने थोड़े पे शांति नहीं करने वाले, और हमको जब तक हम थोड़े से लालच नहीं पड़ेगा, लाभ नहीं लगेगा, उसका रस नहीं, इसको ऐसा बोलेंगे, उसका रस नहीं लगेगा, तब तक बड़ा नहीं होगा। और हम सोच रहे कि इससे क्या हो रहा है, हम तो एक बार ऐसा कर दें जिससे कि सुखी हो जाएंगे। अरे जब आज तक नहीं सुखी हुए तो आगे कैसे हो जाएंगे। तो मैंने ये हर बात बिल्कुल प्रैक्टिकली है, इसमें कोई भी बात ऐसी मैं नहीं बोलना चाहता कि रिझाने वाली जिससे समय वेस्ट हो, कि हम सबसे पहले अपने आप को भुलाना है। बिल्कुल मेन पॉइंट, मेन बीज की बात, अपने आप को भुलाना है, सबका भला चाहना है, यही मानवता का खजाना है, इससे ही छूटेगा आना जाना। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की। तो है मेरे बंधुओं, एक बार इस मान अपमान से उठ करके, इस दुख सुख से उठ करके, एक झूठे सच्चे से उठ करके व्यवहार का रस चाहे, और फिर देखो बस इतना ही खेल है। वो रस, ये बात समझो, वो रस जैसे ठेके पे नशेड़ी को, वो उसके पाँव काम नहीं कर रहे, वो थक के आया, बोला भाई यहाँ ठेका है, बोला नहीं है, तो बोला और गांव में ठेका ही नहीं है, बोला है तो 2 किलोमीटर पे है, तो बोला इधर, वो तसल्ली करके चलेगा इधर, क्योंकि वो माया नहीं छू रही उसको, बोला इधर है, बोला इधर है। तो उसको ये भी पता मैं थोड़ा चलूंगा और मेरे भाई बंधु चाल हाल उनका अपने आप मालूम पड़ जाएगा, तो वो उधर ही चल देगा। तो जब वो उसके लिए चला जाता है, एक विकार जो शरीर का भी नुकसान, पैसे का भी नुकसान, इज्जत का भी नुकसान, हर तरह का नुकसान है। जब उसका रस लगने के बाद वो उसके बिना नहीं रह सकता, तो फिर इस सच्चाई के रस के बिना कोई रह जाएगा, मैं नहीं मानता। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि आज तक हमको वो रस नहीं लगा। की पहचान ये है, जो जो रस लगता जाएगा गुस्सा ठंडा होता जाएगा, जो जो रस लगता जाएगा स्वार्थ खत्म होता जाएगा। मैंने क्योंकि वो साफ दिखेगा, वो रस फिर फीका होने लगेगा, उससे साफ दिखेगा कि भाई और तो कुछ नहीं हुआ, वो हमने ऐसा निश्चय किया था कि हम स्वार्थ नहीं करेंगे और ये थोड़ा स्वार्थ हमने कर लिया, ये फीका लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो रस, वो आत्मा का समझो हम उसको समर्पण हो गए, मैंने थोड़ा उसको मान लिया, तो फिर उसकी जिम्मेवारी बन जाती है। जैसे बार बार बात चलती है, हो सकता है आप लोगों के साथ नहीं चली, कि बीजा बिल्कुल अंश मात्र होता है, खास तौर पे बरगद पे मैं बार बार बोलता रहता हूँ, उसका बीजा देखो कितना छोटा होता है और पेड़ कितना बड़ा होता है, तो उससे भी करोड़ गुना छोटा है ये सत्य का बीजा। तो एक तरह तो छोटे में देखेंगे तो छोटे से छोटा है, और बड़े में देखेंगे तो बड़े से बड़ा है। वो ऐसा बीजा, उसको जैसा मानेंगे वैसा ही है। लेकिन एक बार अंतर ये है कि उसका बीजा कब डालेगा, जब आप सत्य से कहीं जुड़ाव कर लेंगे, चाहे अक्षणिक ही करो, ये नहीं मैं कहता महीना 2 महीना 6 महीना, अगर अक्षणिक सत्य से कहीं, वो उसकी मर्यादा है, अक्षणिक कहीं से भी सत्य से जुड़ाव हो गया, चाहे दान के द्वारा,
चाहे सेवा के द्वारा, चाहे भजन के द्वारा किसी भी तरह जुड़ाव हो गया तो उसकी मर्यादा अगर फेल करता है तो मर्यादा जा रही, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो उसका काम है, हमारे हाथ में हकीकत में कुछ नहीं है तो वो कैसे हो जाएगा, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये उसका नियम बता रहा हूँ मैं। जैसे हमारा कोई केस है, हो सकता है उसे पढ़े हुए हमारे बच्चे उससे भी वकील से ज़्यादा पढ़ रखे हैं, लेकिन उसने वकालत की हुई है, उसको हम लाखों लाख दे रहे क्योंकि वो कानून जानता है। तो ऐसे में मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जान रहा, लेकिन इस मानवता को मुक्त होने तक का तो मेरे को चैप्टर आप लोगों के प्यार ने और उस श्री भगवान ने दे दिया है। आपका भाग्य आपके अंदर बदलने की ताकत है, नंबर 1। खुद दूसरा नहीं, मैंने पति पत्नी को खुद बोला जाता है, उसके बाद जय की जय ऐसा नहीं, और ऐसे बिना तान के भगवान को मान के क्या बोले लोगों के प्यार से, तो मैं उसको बारीकी से बोलूंगा, थोड़ा सा इशारे से बोलना पड़ेगा उसको। हुआ है घटाना बढ़ाना, उसमें सत्संग के द्वारा बढ़ा सकते हैं, सिर्फ ओनली सत्संग, मैंने सत्य से जुड़ाव किसी भी तरह, नहीं तो जो हमारा लिखा है उसमें वो ना कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे, ना एक सांस घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। लेकिन फिर ये बात बताने का मतलब क्या है, जिस चीज़ को वो घटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे नहीं, अगर आप उस चीज़ को सुरक्षित जितना रखेंगे उतना ही उम्र ज़्यादा हो जाएगी। वो क्या है ये बात सुन लो बस, और सुनने वाली कोई बात नहीं। और जगह जगह सुन रहे, आज तक सुन रहे, जान रहे, पढ़ रहे। जिसको वो बोलता है मैं भी खंडन नहीं कर सकता, मैंने नियम बनाया हुआ, कोई बहाना भी नहीं लगा सकता, और कोई ना कोई बहाना बन के खंडन मंडन हो जाएगा। वो क्या है, पुरुष शक्ति का स्टोक। हम उसकी जितनी सेफ्टी करेंगे, जितना हम उसको कम बरतेंगे, वो उसको उतना खर्च करने से पहले नहीं जाने देंगे। फिर बोलो अपने अपने गुरु महाराज की।